ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम एक वीकली रीडिंग करने जा रहे हैं लिब्रा साइन के लिए, जिसमें हम देखेंगे कि आने वाला हफ्ता आप सब लोगों के लिए क्या चेंजेस लेकर आ रहा है। जी हाँ, ये एक जनरल रीडिंग है और अगर आप पहली बार चैनल पे आ रहे हैं, आई वेलकम यू। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बाकी की डिटेल्स अपॉइंटमेंट के लिए वो स्क्रीन पर आ रही हैं, आप चेकआउट कर सकते हैं। और डेली टैरो रीडिंग के लिए आप हमें इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं। उसका जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। सो लेट्स बिगिन द रीडिंग ऑन अ पॉजिटिव नोट और देख लेते हैं लिब्रा तुला राशि के लोगों के लिए क्या एनर्जीज आ रही हैं। आप अपनी रीडिंग को सन मून राइजिंग जैसे देखना चाहें वैसे देख सकते हैं, जैसे आपको रेजोनेट करती है। सो लेट्स बिगिन। पहले रिलेशनशिप की बात करेंगे, फिर करियर की बात करेंगे और आखिर में हम देखेंगे कि क्या गाइडेंस है फॉर ऑल द लिब्रा पीपल। आप सभी को तुलसी विवाह की और देव उठनी एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सो रीडिंग शुरू करेंगे एक बहुत ही पॉजिटिव नोट पर। लेट्स सी। ओके, सो लिब्रा, ऐसा लगता है कि इट इज़ अबाउट अ जगलिंग सिचुएशन बिटवीन यू एंड योर पार्टनर। हो सकता है कि आप एक बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अब वो ये हो सकता है कि काम और घर को लेके या काम को लेके और रिलेशनशिप को लेके ऐसा कुछ हो सकता है। लेट्स फाइंड आउट कि रिलेशनशिप को लेके क्या मैसेजेस आ रहे हैं फॉर ऑल द लिब्रा। या तो वही चीज़ है, मुझे ऐसा लगता है कि इट इज़ अबाउट ट्राइंग टू ब्रिंग बैलेंस इन अ सिचुएशन, कि आप इस कनेक्शन में वो बैलेंस लाने की कोशिश कर रहे हैं कि चीज़ें ठीक हो जाएं, चीज़ें स्मूथ हो जाएं। और आपको कहीं ना कहीं लगता है कि ये आपके काउंटर पार्ट है। आपको ऐसा लगता है, आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि येस, दिस पर्सन इज़ लाइक अ ट्विन फ्लेम और अ सोलमेट। ये एनर्जी हो सकती है। एंड बट ओवरऑल मुझे ऐसा लगता है इट्स अबाउट बैलेंसिंग एंड यू आर ऑल्सो बैलेंसिंग योर सेल्फ। खुद को भी आप बैलेंस कर रहे हैं, वट एवर इट इज़। यू हैव लॉट ऑफ इमोशंस, ओके। और आपके मन में इस पर्सन के लिए बहुत इमोशंस है। हो सकता है कोई वाटर साइन हो जिनके साथ आप डील कर रहे हैं। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस हो सकते हैं। लॉट ऑफ डीप इमोशंस, बहुत ज़्यादा। और कभी कभी ऐसा लगता है इट इज़ अबाउट समथिंग वेरी ओवरवेलमिंग, ये चीज़ दिखाई दे रही है। ऑन द अदर हैंड आपके जो पार्टनर हैं, मुझे लगता है कि दे आर साइलेंट, या हो सकता है इट इज़ अबाउट कि जस्ट वॉचिंग, ओके, कि ये पर्सन देख रहे हैं, वॉच कर रहे हैं। या हो सकता है इट इज़ अबाउट टेकिंग टाइम, वेरी समबडी लुकिंग वेरी इमोशनल। या हो सकता है कि समझ नहीं आ रहा आपको कि उनके मन में क्या चल रहा है ना, वॉट एवर। शायद हो सकता है कि वो एक्सप्रेस नहीं कर रहे वट एवर गोइंग थ्रू इन देयर माइंड और वट एवर। तो वो नहीं आपको बता रहे हैं कि ये चीज़ें हैं। और इनफैक्ट मुझे ऐसा लगता है इट इज़ अबाउट दैट चीज़ें आप लोगों के बीच में थोड़ी स्लो चल रही हैं, ओके। वो चीज़ है, बट दैट डजंट मीन कि उनके मन में आपके लिए पैशन नहीं है। दे हैव पैशन फॉर यू, दे हैव इमोशन फॉर यू। और ऑफ कोर्स ये कोई न्यू पर्सन हो सकते हैं आपकी लाइफ में, ऐसा कुछ है। और या सिंपली जो भी है, ये इनके मन में आपके लिए पैशन है, इमोशन है। इंटेंशंस क्या है? इंटेंशंस इट इज़ अबाउट कि वो लाइक ऐसा लगता है वे बियॉन्ड, बहुत अंदर दबा के रखा हुआ है। मतलब बिल्कुल शो नहीं करना चाह रहे हैं, कर नहीं पा रहे हैं आपको कि व्हाट इज़ एक्चुअली गोइंग ऑन, ओके। लेकिन अल्टीमेटली ये चीज़ है दैट दे आर ड्रॉन टूवर्ड्स यू, और उनके मन में इमोशंस हैं और वो इमोशंस फ्लक्चुएट करते रहते हैं, ठीक है, टाइम टू टाइम। मुझे ऐसा लगता है उनका जो माइंड है बहुत तरफ जाता रहता है। आई मीन इट इज़ अबाउट दैट कुछ केसेस में हो सकता है कि आपके पार्टनर के पास कुछ ऑप्शंस हैं, ठीक है। हर लाइक अगर मान लीजिए आपकी एक थर्ड पार्टी सिचुएशन है, आपको पता है आपकी लाइफ में कोई और है या उनकी लाइफ में कोई और रह चुका है। इट इज़ अबाउट दैट। सो मे बी उनका जो माइंड है वो वॉन्डर करता रहता है कि क्या सब कुछ सही है, ओके। वाओ, वी हैव क्वीन ऑफ कप्स एंड वी हैव किंग ऑफ कप्स, द पावर कपल, ओके। मुझे लगता है इट इज़ एन इंटेंस कनेक्शन एंड वन दैट इज़ मेंट टू बी। तो ऐसी एनर्जीज़ हैं। क्वीन ऑफ कप्स आपकी तरफ से आ रही है, किंग ऑफ कप्स उनकी तरफ से आ रही है। व्हाट्स गोइंग ऑन लिब्रा? आई थिंक इट इज़ अबाउट डीप इमोशंस। अब
आप लोगों के बीच में हो सकता है कुछ डिस्टेंस हो या कुछ गैप आ गया हो, तो वो चीज़ है, बट उनके मन में इमोशंस हैं और वो वेट कर रहे हैं फॉर अ राइट टाइम और अ राइट पीरियड, या जब आप लोग कनेक्ट कर पाएँ वट एवर। इस पर्सन का नेक्स्ट मूव आपकी तरफ क्या है? नो मूवमेंट, 10 ऑफ सोल्स एनर्जी आ रही है लिब्रा। आई थिंक उनको ऐसा महसूस हो रहा है कि दे हैव बीन बिट्रेड। अब वो ज़रूरी नहीं है कि इस कनेक्शन में हो, बट फीलिंग ऑफ एक फीलिंग ऑफ बिट्रेयल है वो प्रेजेंट है यहाँ पर, कि उनको ऐसा महसूस हो रहा है या उनको ये लग रहा है कि कहीं आप उनको धोखा ना दें या दे तो नहीं रहे हैं, ऐसी एनर्जी। व्हाट यू कैन एक्सपेक्ट इन द फ्यूचर। ओके, सो फ्यूचर में यहाँ पर हमारे पास एनर्जी आ रही है, इट इज़ अबाउट फीलिंग लिटिल हार्ट ब्रोकन ओवर समथिंग, ओके, या जैसे कोई रिस्क लेने से डर रहा है, वो चीज़ मुझे दिखाई दे रही है यहाँ पे, लाइक फियर ऑफ टेकिंग रिस्क। वो आपकी तरफ से भी हो सकता है, वो उनकी तरफ से भी हो सकता है। अगैन डबल माइंडेड, ओके, कि डबल माइंडेड है कोई। इट इज़ नॉट अबाउट हर किसी के लिए, इट इज़ नॉट अबाउट कि हैविंग ऑप्शंस, बट इट इज़ ऑल्सो अबाउट कि बीइंग डबल माइंडेड ऑन द क्रॉस रोड्स, कि क्या हो रहा है, क्या चल रहा है। ये चीज़ें दिखाई दे रही हैं मुझे लिब्रा के लिए, ठीक है। येस, क्योंकि इमोशंस इतने इंटेंस है, लव है, बॉन्ड है, ओके। क्वीन ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप्स, एंड देन वी हैव टू ऑफ कप्स, टुगेदरनेस। तो ये चीज़ है कि आप लोग लाइक समथिंग दैट इज़ मेंट टू बी, लाइक एक कनेक्शन बना है, बट स्टिल देयर इज़ लाइक आई डोंट नो, अननोन फियर्स आ रहे हैं। आगे भी देखेंगे कि क्या एनर्जीज आ रही हैं, बट उससे पहले करियर के बारे में देख लेते हैं। बने रहिएगा, सिंगल्स के लिए भी देखेंगे, अभी सिंगल्स का भी रहता है। तो ओवरऑल एनर्जी हम देखेंगे कि क्या आ रही है फॉर योर रिलेशनशिप एंड करियर। पहले करियर की बात, तो करियर वाइज लिब्रा के लिए जो हफ्ता है, ओके, मोल्डिंग थिंग्स योर वे। मुझे ऐसा लगता है इट इज़ अबाउट समथिंग, आप अपनी तरफ उस चीज़ को खींच रहे हैं। इट इज़ अबाउट दैट, अब कुछ के लिए हो सकता है इट इज़ अबाउट एन अपॉर्चुनिटी और अ कॉल कमिंग टूवर्ड्स यू। कोई कॉल हो सकती है। मोल्डिंग थिंग्स, मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है इट इज़ अबाउट समथिंग हैपनिंग इन योर फेवर, कुछ आपके फेवर में हो रहा है। आपने यू हैव वेटेड फॉर दिस। आई एम गेसिंग अ कॉन्ट्रैक्ट हियर लिब्रा, और ये आपका साइन है, आपकी एनर्जी है, तो इट इज़ समथिंग लाइक समथिंग हैपनिंग इन योर फेवर, ओके, या कह सकते हैं दिस इज़ योर टाइम, ओके, टू शाइन। तो वो चीज़ है। कुछ के लिए हो सकता है इट इज़ अ न्यू ऑफिस स्पेस और वर्किंग एरिया, या हो सकता है कि आप कहीं इन्वेस्ट कर रहे हैं या प्रॉपर्टी और वट एवर इट इज़, ये चीज़ें भी हो सकती है। बाकी सबके लिए इट इज़ अबाउट अ न्यू स्पेस एंड इट इज़ अबाउट अ पोजिशन ग्रोथ, ओके। और बट फाइनली समथिंग इज़ हैपनिंग, बहुत अच्छा, कुछ फेवरेबल। आई जस्ट सॉ 444, तो ये आपके लिए कन्फर्मेशन हो सकती है लिब्रा। ये करियर वाइज चीज़ें बहुत अच्छी होने वाली हैं, पिक होने वाली हैं, ओके। एंड यहाँ पर कोई कॉन्ट्रैक्ट दिखाई दे रहा है जो आपके आपकी तरफ आता हुआ ऐसा लग रहा है कि इट इज़ हैपनिंग एंड योर पोजीशन इज़ सिक्योर, सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट। ये चीज़ भी है लिब्रा के लिए। व्हाट एल्स लिब्रा, आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? वाओ, यहाँ पर केयरिंग कनेक्शंस का कार्ड आ रहा है। सो पहले तो करियर का ही देख लेते हैं कि करियर वाइज इट इज़ अबाउट अगैन लाइक एट वर्क स्पेस देयर इज़ अ गुड बॉन्डिंग, ओके। और शायद हो सकता है इट इज़ अबाउट लर्निंग समथिंग, लर्निंग न्यू स्किल्स, या हो सकता है इट इज़ अबाउट कि आप इंट्यूटिवली लाइक आप फील कर पा रहे हैं और आपकी जो एनर्जी है बहुत अच्छी है, यू आर वेरी पॉजिटिव। और इट इज़ ऑल्सो अबाउट लाइक वेल रेड, आपको अपने काम की बहुत नॉलेज है। एंड इट इज़ अबाउट ब्रिंगिंग दैट गुड लक इन टू योर वर्क। आई डोंट नो, जो आपका एरिया ऑफ वर्क है, वट एवर यू डू, बट यू आर बेस्ट इन दैट। और वो चीज़ है जो रिफ्लेक्ट हो रही है आपके इस हफ्ते आपके करियर में। एंड इट्स समथिंग ब्रिंगिंग गुड रिजल्ट्स इन योर करियर। ये चीज़ भी दिखाई दे रही है। कुछ लर्न कर सकते हैं, आई टोल्ड यू, कुछ सीख सकते हैं, वट एवर जिसको जैसे अप्लाई करता है, ओके। एंड दैट इज़ ओपनिंग अप न्यू डोर्स फॉर योर फ्यूचर अहेड। नाउ टॉकिंग अबाउट योर लव लाइफ, आई टोल्ड यू इट इज़ अबाउट अ स्पिरिचुअल कनेक्शन एंड इंट्यूशन। आपको बहुत ज़्यादा एक यू आर फीलिंग लाइक इंट्यूटिव अबाउट दिस पर्सन, कि येस मतलब कोई चीज़ है जो आपको उनकी तरफ ड्रॉ कर रही है। इट इज़ अबाउट दैट। और मे बी ऑब्वियसली अगर स्पिरिचुअल कनेक्शन है तो आप कनेक्टेड फील कर रहे हैं, आप एक दूसरे के लिए ड्रॉ फील कर रहे हैं। सिंगल्स के लिए बहुत अच्छा टाइम है कि एक लविंग कनेक्शन आपकी तरफ आता हुआ दिखाई दे रहा है, वंडरफुल एनर्जी, ओके। और हो सकता है कि
अगेन न्यू डोर्स आर ओपनिंग अप फॉर योर लव लाइफ, सो इट सीम्स टू बी ग्रेट कि ये काफ़ी अच्छा टाइम है। बाकी सबके लिए मुझे ऐसा लगता है इट इज़ अबाउट रिलेशनशिप में वो क्या बोले, इट इज़ अबाउट गुड टाइम्स इन रिलेशनशिप, और आप लोग और नज़दीक आ सकते हैं अपने रिलेशनशिप में एक दूसरे के। सो दैट्स द काइंड ऑफ एनर्जी वी आर गेटिंग, चेंज कमिंग इनटू योर कनेक्शन, या नज़दीकियाँ धीरे धीरे और आप क्लोज आ रहे हैं अपने पार्टनर के, वो चीज़ें दिखाई दे रही हैं। चलिए, गाइडेंस पार्ट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। जस्ट अ सेकेंड, ओके। तो गाइडेंस क्या है फॉर ऑल द लिब्रा इस हफ्ते के लिए फ्रॉम द डिवाइन? क्या गाइडेंस है? लेट अस सी। वाओ, बैलेंसिंग। ओके, सो आई थिंक इट इज़ अबाउट द यिन एंड यांग। अगेन यहाँ पर यिन एंड यांग एनर्जीज है, तो अपनी मैस्कुलिन और फेमिनाइन एनर्जीज़ को बैलेंस करते हुए आई थिंक इट इज़ द स्पेस जहाँ पर आपकी लाइफ में वो अबंडेंस आती है। फॉर एग्जांपल, इट इज़ अबाउट अपनी प्रैक्टिकल साइड को और अपनी इमोशनल साइड को, अपनी मैस्कुलिन साइड को और अपनी फेमिनाइन साइड को बैलेंस करना। इट इज़ ऑल्सो अबाउट प्रायोरिटीज़ कि आपकी लाइफ में हर चीज़ के लिए एक जगह है, बैलेंस्ड जगह है, एक बैलेंस्ड अप्रोच है, तो वहाँ आपकी लाइफ में वो अबंडेंस और वो ग्रोथ आती हुई दिखाई दे रही है। इट इज़ अबाउट दैट। अगर आप ओवरऑल अबंडेंस अपनी लाइफ में चाहते हैं तो इट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट कि आप दोनों सेक्टर्स को, वेदर इट इज़ अबाउट रिलेशनशिप और वेदर इट इज़ अबाउट करियर, यू नीड टू बैलेंस। कहीं ऐसा तो नहीं है कि एक सेक्टर लाइक whatever it is, like वो थोड़ा लो हो रहा है। नो, यू नीड टू बैलेंस, और तभी आपकी लाइफ में वो अबंडेंस आती हुई दिखाई दे रही है। देन वी हैव अवेयरनेस। इट इज़ लाइक समथिंग योर ओन एनर्जी, कि आप कुछ डिफरेंट a different side of you, maybe a spiritual side of you, maybe it is एक बहुत डीप कनेक्शन हो सकता है, या कनेक्शन विद योर सेल्फ, या कुछ बहुत अंदर दबा हुआ था, इट इज़ लाइक कमिंग आउट। आई डोंट नो व्हाट इट, ये एक पार्ट है आपका जो आई थिंक आउटर लेयर जो है वो वैनिश हो रही है। नाउ इट इज़ अबाउट यू आर कमिंग आउट, और शायद हो सकता है कि आप शुरू से चाहते थे, और इट इज़ अ न्यू वर्जन ऑफ योर सेल्फ जो आप बहुत पसंद करने वाले इन द कमिंग टाइम। ओके, एंड देन इट इज़ अबाउट अगेन मैच्योरिटी। वाओ, कुछ नया रिवील होने वाला है, कुछ बहुत सुंदर आपकी लाइफ में, न्यू चैप्टर, अ न्यू यू, कि आप खुद नए हो रहे हैं, आपकी लाइफ में सब कुछ बदल रहा है। इट्स अबाउट समथिंग इज़ ब्लूमिंग, सो आप उस चीज़ को चेरिश कीजिए और एक नई साइड एक्सपीरियंस कीजिए। तो ये थी आपकी रीडिंग। मैं मिलूँगी नेक्स्ट टाइम। टिल देन टेक केयर।